अब हमें सिलेंडर के आकार में कांच का बर्तन चाहिए। देखो, अंडा एक गेंद की तरह दिखता है। बर्तन पर एक प्लास्टिक ट्रे डालते हैं और उस पर एक टॉयलेट पेपर और उस पर अंडा। एक फास्ट झटके के साथ अंडा ट्रे को गिराकर ग्लास में गिरेगा। अब डिफिकल्टी बढ़ेगी। 3 अंडे नीचे और अब 5 अंडों के साथ यही दोहराएंगे। 5 के 5 गिलास में। इस बार हम उबले अंडे का उपयोग करेंगे। हम यूज करेंगे हार्ड बॉइल्ड एग्स और खोल को छीलेंगे। एक केतली में पानी उबालेंगे। उबलते पानी से बिल्कुल सावधान रहना है। ये कोई खेल की बात नहीं है। इसे बोतल में डाल दिया। जब गर्म हो जाएगा तो कटोरे में डालते हैं। अब अंडे को बोतल के गर्दन पर रखकर ग्रेविटी का चमत्कार देखते हैं। अंडा सचमुच अंदर खिंच रहा है। क्या आपने आवाज सुना? आइए फिर से करीबी एंगल से देखते हैं। एक बार और बोतल में अंडा। यही ट्रिक कागज के जलते हुए टुकड़े के साथ भी कर सकते हैं। ऑक्सीजन जल जाएगा और अंडा तेजी से खींचा जाएगा। लेकिन इसे बाहर कैसे निकालेंगे? अगले प्रयोग के लिए मुझे ये फिश टैंक मिला। कैसा व्यू है? टैंक को लगभग पानी से भर देंगे, बिल्कुल सतह तक। अब हम कच्चे अंडे को अंदर तोड़ते हैं। ये तुरंत नीचे चला जाता है। लेकिन इतना ही नहीं, अपनी उंगलियों का उपयोग करके हम पानी में एक फनल बनाएंगे और अंडे का सफेद भाग इसे दिखाई देगा। जरा देखो, ये एक असली अंडे का स्टॉर्म है और स्टॉर्म के सेंटर में जाहिर है फैट है, जो प्रोटीन के अलग फैलने के बारे में नहीं जानता, जिसके कण पहले ही पूरे टैंक में फैल चुके हैं। अगले प्रयोग के लिए हमें एक खाली शेल की आवश्यकता होगी। लेकिन पहले मैं आपको दिखाऊंगा कि इसे कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हम अंडे के विपरीत किनारों पर 2 छोटे छेद बनाएंगे। अब एक प्लास्टिक की बोतल लेंगे और तल में एक छेद करेंगे। पानी से भरेंगे जो तुरंत छेद से बहना शुरू कर देगा। अब हम प्लास्टिसिन के साथ बोतल की गर्दन पर तैयार अंडे को फिक्स करते हैं। ऐसे अच्छे से फिक्स करना है। और अब हम बोतल में छेद से उंगली को हटाएंगे और प्रेशर अंडे की सारी सामग्री को इस तरह से बाहर निकाल देगा। पानी में शेल को धोते हैं और बची नमी को हटाने के लिए छेद में से पानी निकालेंगे। अब शेल को सिरके से भरे कांच की कंटेनर में हम डाल देते हैं। अच्छे से डुबोना है। इसके इफेक्ट में कैल्शियम, जो अधिकांश रूप से इस शेल में होता है, वो घुल जाता है। हालांकि आंतरिक लेयर बरकरार रहेगा। सिर्फ छिलका बचेगा। 1-2 दिन बाद हम सिरके से छिलके को हटा देंगे। इसे अच्छी तरह से धोना है। अब सभी अतिरिक्त नमी को हटाने के लिए हम ड्रायर से सुखाते हैं। छिलके को फुलाएंगे ताकि ये अपने ओरिजिनल अंडे के आकार में लौट आए। देखो तो सही, हमारे पास रबर का अंडा है। ये स्ट्रेची है और सतहों से अच्छी तरह से बाउंस होता है। ये असली रबर की गेंद की तरह है। इस प्रयोग में हम रसायनों के साथ काम कर रहे हैं, तो कृपया सेफ्टी इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में मत भूलना। आइए खाली अंडा लेते हैं, जैसे कि पिछले प्रयोग में देखा। साथ ही डालेंगे एक क्षारीय पाइप क्लीनर। अब हम उसे पानी में मिलाएंगे और अब हम उसमें एल्युमिनियम बॉल्स भी डालते हैं और रासायनिक प्रक्रिया शुरू होती है। जब बोतल की गर्दन से हाइड्रोजन फ्यूम्स निकलती है तो हम इसे अपने खाली अंडे से प्लग कर देंगे ताकि वो शेल में जमा हो जाए। अब हम शेल को स्टैंड पर स्थापित करके छेद के माध्यम से निकालने वाली गैस को प्रज्वलित करेंगे। लेकिन किसी भी स्थिति में घर पर इस तरह का प्रयोग ना दोहराएं, ये बहुत खतरनाक है। विस्फोट। आइए फिर से स्लो मोशन में देखते हैं। वाओ, शक्तिशाली एक्सप्लोजन। खैर, अंत में हम एक साधारण चिकन अंडे का एक छोटा क्रैश टेस्ट करेंगे। हम डक्ट टेप के 2 कॉइल के साथ अंडे को फिक्स करेंगे और धीरे धीरे ऊपर 3.2 किलोग्राम वजन वाले स्टील का वेट लगाएंगे। आइए देखते हैं कि कितना झेल सकता है। 3 किलोग्राम, 6 किलोग्राम और 9 किलोग्राम। क्या ये झेल पाएगा?
ओ 12 किलोग्राम और बढ़ाते रहेंगे। इसी बीच वजन 16 किलोग्राम हो चुका है। देखो, क्या और डाल सकते हैं? नहीं, 19 किलोग्राम क्षमता है। ये पता चला कि अंडा जो भार झेल सकता है वो कई 16 और 19 किलोग्राम के बीच है। ये जितना दिखता है। और एक बड़ा मैग्नेट लेते हैं। बेशक चुंबक किसी भी तरह से सेब को प्रभावित नहीं करता है, लेकिन क्या होगा अगर हम लकड़ी की छड़ी पर 2 सेब डालते हैं और उन्हें हवा में बैलेंस करें तो? अब हम देख सकते हैं कि मैग्नेट अभी भी सेब में छोटे उतार चढ़ाव का कारण बन रहा है। ऐसा लगता है कि वास्तव में इस फल में बहुत सारा लोहा है जो उसे मैग्नेट की ओर खींच रहा है। है ना अमेजिंग? ये तरकीब हम अंगूरों के साथ भी कर सकते हैं। किसने सोचा था कि फल और जामुन मैग्नेटिक होंगे? देखो कैसे हिल रहा है। मैग्नेट अंगूरों को दिशा दे रहा है। हम स्टैंड पर मैग्नेट स्थापित करेंगे। धागे पर कुछ सुइयां को ले जाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं वे तुरंत धागे खींचने लगी। लेकिन अब हम सुइयों को गर्म कर रहे हैं और ऐसा लगता है कि वो मैग्नेट से अलग हो रही है और फिर वे पूरी तरह से गिर जाती है। देखिए, बिल्कुल ऐसे। यदि आप माचिस पर एक मैग्नेट रखते हैं तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन यदि आप उन्हें जलने देते हैं तो वे तुरंत मैग्नेटिक गुण प्राप्त करेंगे। बिल्कुल ऐसे। अभी देखिए, है ना अमेजिंग? न केवल एक बड़े चुंबक के साथ बल्कि इतने छोटे चुंबक के साथ भी यही हो रहा है। ये कैसे संभव है? चलो रंगीन तीलों के साथ यही दोहराएंगे। अफसोस, लेकिन उनके साथ कुछ भी नहीं हुआ। आइए 4 मैग्नेट्स और 16 स्टील की गेंदें लेते हैं। अब हम प्लास्टिक बेसबोर्ड खोलेंगे और उन्हें निम्नानुसार अंदर रखेंगे। निकटतम चुंबक और बेम के लिए एक अकेला गेंद पुश करेंगे। सभी गेंदों ने अपनी स्टेट बदल दी है और आखिरी गेंद तेज गति से बेसबोर्ड से बाहर उड़ गया। ये एक वास्तविक मैग्नेटिक राइफल है। एक कटोरे में पीवीए ग्लू डालेंगे। बिल्कुल ऐसे। स्टील के शेविंग्स और गुआश जोड़ेंगे। चिकना होने तक मिश्रण को मिलाएंगे और अब सोडियम टेट्राबोरेट जोड़ेंगे। तब तक मिश्रण करेंगे जब तक कि मिक्सचर इस तरह से कीचड़ में न बदल जाए। लेकिन ये कोई साधारण कीचड़ नहीं है। ये एक मैग्नेट चिपकाने के लायक कीचड़ है। और देखें क्या होता है। कीचड़ मैग्नेट के सारे कोनों को कवर कर देता है, जैसे कि जीवंत मिट्टी। अब इसे फाड़ना इतना आसान नहीं है। बड़े मैग्नेट को भी ले लिया। फाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। चुंबक को कुछ दूरी पर पकड़कर आप देख सकते हैं कि कैसे कीचड़ एक तंबू को अपनी ओर खींच रहा है। इस वजह से वास्तव में ये मिट्टी जीवंत लग रही है, बिल्कुल किसी प्राणी की तरह। है ना अमेजिंग? जरा देखिए कि ये कीचड़ चुंबक को कितने पावरफुली खींच रहा है। सामान्य कीचड़ की तुलना में बहुत अधिक मजेदार, है ना? चलो एक छोटी प्लास्टिक की बोतल लेते हैं। कागज के एक टुकड़े से एक फनल बनाते हैं और अंदर कुछ प्रिंटर इंक डालेंगे। बिल्कुल ऐसे।
सिरिंज का उपयोग करके बोतल भरने तक अंदर अल्कोहल डालते हैं। अब ढक्कन को कसकर बंद करेंगे और बोतल की दीवारों पर एक चुंबक डालेंगे। देखो अंदर क्या चल रहा है। चुंबक इंक से शराब को अलग कर रहा है। वे सचमुच इससे अलग हो रहा है और दीवार से आकर्षित हो रहा है, जिससे चुंबक जुड़ा है। देखें कि ये कितना सुंदर दिख सकता है, एक काले झरने की तरह जो ऊपर की ओर जा रहा है। सभी स्याही चाहे वे कितनी भी अच्छी तरह से उत्तेजित न हुई हो, फिर भी चुंबक की ओर आकर्षित हो रही है। आइए एक और नजर डालते हैं। कितनी सुंदरता से वो चुंबक की ओर जा रहा है। अब ये देखेंगे कि शक्तिशाली मैग्नेट के प्रभाव में शराब कितने जल्दी फिर से ट्रांसपेरेंट हो जाएगी। एक अद्भुत दृश्य, लिक्विड आवर क्लॉक की तरह, है ना अमेजिंग? चलो पाउडरिंग का एक नया बैच लेते हैं और इसे तेल के साथ मिलाएंगे। कांच पर थोड़ा सा डाल देते हैं और एक मैग्नेट की मदद से हमें एक असामान्य ड्राइंग का टूल मिल जाता है। चित्र बनाने का एक और तरीका। हम इस ट्रिक को दोहराने की अनुशंसा नहीं करते। हम चुंबक को लैपटॉप स्क्रीन पर लाएंगे और यह तुरंत बाहर चला जाएगा। एक छोटा चुंबक भी काफी है, लेकिन याद रखें कि यह तकनीक बुरी तरह से एंड हो सकती है। ऐसी चीजें एक स्मार्टफोन के साथ भी हो सकती है। जब एक चुंबक लगाया जाता है, स्क्रीन ऑफ हो जाती है और फिर से आ जाती है। चलो एक साधारण मैग्नेट लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये पूरी तरह से लोहे की ओर आकर्षित हो रही है। लेकिन क्या होगा अगर हम इसे गर्म करें तो? उसी तरह हमने सुइयों को भी गर्म किया। चुंबक को गर्म होने के बाद यह अब लोहे की ओर आकर्षित नहीं हो रही, पर इसके ठंडे होने के बाद मैग्नेटिक गुण चला गया। यहां तक कि एक और चुंबक अब इसे अलग नहीं कर सकता।